रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या गौसे आज़म। आज हम जिस किताब को शुरू करने के लिए जा रहे हैं वो किताब है अंग्रेज़ी क़वाइद। नाम है बेटा उसका, है ना, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, है ना। उसका पूरा नाम है आसान अंग्रेज़ी क़वाइद, ठीक है। और इस किताब में हमारा सबसे पहला सबक जो साहिब किताब ने बताया है वो है बेटा लेटर्स के ताल्लुक। इसके बेटा दो चीज़ें होती है बेटा, इसके चक्कर में तुम अपना सब रजिस्टर मत करना, ठीक है। एक होता है बेटा बोलना और एक होता है लिखना। क्या होता है बेटा? बोलना और दूसरा लिखना। अंग्रेजी जबान में, है ना बेटा, तलफ़ुज़ के एतबार से अल्फाज की दो किस्में। कितने किस्में बाबू? दो। अच्छा, उससे पहले एक बात तो सुन लो। अब जब हम अल्फाज को लिखेंगे क्या करेंगे बेटा? तो लिखने के एतबार से जो अंग्रेजी होती है बेटा ये भी दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है बेटा? दो तरीके की होती है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अपने यहाँ पर जैसे उर्दू में जब हमको कायदा पढ़ाया जाता है तो हमको सबसे पहले हुरूफ तहज्जी पढ़ाए जाते हैं। क्या? अलिफ बा ता ता नहीं पढ़ाए जाते? ऐसे ही अंग्रेजी जबान में भी बेटा ए बी सी डी ई एफ जी ये क्या कहलाते हैं बेटा? हुरूफ तहज्जी। क्या होते हैं ये? बस इनका नाम अंग्रेजी में अलग होता है बेटा। अंग्रेजी में तो होता है बेटा अल्फाबेट। क्या बोलते हैं बेटा इनको? अल्फाबेट। अल्फाबेट किसे कहते हैं बेटा? हुरूफ तहज्जी को, हुरूफ तहज्जी को। समझ गए बेटा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये सब क्या बेटा? हुरूफ तहज्जी है। क्या है ये? इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अल्फाबेट्स। क्या बोलेंगे बेटा इनको? अल्फाबेट, ठीक है बेटा। और ये जो हर्फ होते हैं क्या होता है बेटा? हर्फ किसे कहते हैं बेटा? देखो अलिफ बा ता सा जी ये बेटा हुरूफ तहज्जी है। क्या है ये? लेकिन ये जो जैद में जा है, या है, दाल है, तो ये जो ज़ैद में ज़ा या दाल है ये हुरूफ तहज्जी नहीं है बेटा, ये हर्फ है। क्या बेटा? ये इनसे मिलकर के कोई कलमा बनता है। समझ गया बेटा? तो अब ये जो हर्फ है इनको, इन हर्फ को बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं लेटर। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं इनको? लेटर। समझ रही बेटा बात? तो हर्फ को क्या बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में? लेटर। लेटर की जमा बेटा लेटर्स। क्या जमा बेटा? लेटर्स। समझ गया बेटा? तो अंग्रेजी में हुरूफ तहज्जी को अल्फाबेट और हर्फ को क्या बोलेंगे बेटा? लेटर। लेटर से जमा बेटा लेटर की। हुरूफ को क्या बोलेंगे बेटा? लेटर। कितना समझ आ गया? अच्छा, अब इस बात पे ही पर खत्म करते हैं, अगली बात शुरू करते हैं। ये जो लेटर्स होते हैं बेटा, लेटर्स, ये लेटर्स बेटा दो किस्म के होते हैं। कितने बेटा? दो किस्म के। लेटर्स की कितनी किस्म होती है बेटा? दो किस्म होती है। एक होता है बेटा कैपिटल, कैपिटल लेटर। क्या बेटा? और एक होता है बेटा स्मॉल, स्मॉल लेटर। एक क्या होता है बेटा? एक क्या होता है? कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर किसे कहते हैं बेटा? तो बड़ी जो अंग्रेजी होती है ना बेटा, बड़े हुरूफ को क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर। क्या बोलते हैं बेटा उनको? सी ए पी आई टी ए एल, कैपिटल। एल ई डबल टी ई आर, लेटर। कैपिटल लेटर। बड़े हुरूफ को क्या बोलेंगे बेटा? कैपिटल। अच्छा, स्मॉल लेटर किसे कहते हैं बेटा? छोटे हुरूफ को। किसको बेटा? छोटे हुरूफ को। स्मॉल लेटर किसे कहेंगे बेटा? छोटे हुरूफ को। तो अब बेटा ए बी सी डी असल में दो तरीके से लिखी जाती है। कितने तरीके से बेटा? दो, एक बड़े हुरूफ में और एक छोटे हुरूफ में। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर ए बी सी डी ई एफ जी ये क्या सब बेटा? जल्दी बोलो। क्या ये? कैपिटल लेटर है। क्या बेटा? ये कैपिटल लेटर है। समझ गए बेटा बात को? अच्छा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ये सब क्या बेटा? स्मॉल लेटर। क्या कहलाया जाएगा बेटा? ये जल्दी बोलो।
सुना रही कि नहीं आ रही? तो एक लेटर की किसमें बेटा? दो, एक कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर, है ना बेटा? बड़ी एबीसीडी को और छोटी एबीसीडी को स्मॉल लेटर। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी जगह है कि जहां पर हम कैपिटल में लिखेंगे और वो कौन सी जगह जहां पर हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे? पता होना चाहिए ना बेटा। जब लिखने के दो तरीके हैं तो हमको किस तरीके से लिखना है, स्मॉल में या कैपिटल में? तो अब बेटे 5 जगह ऐसी है, कहती बेटा 5 मकामात ऐसे हैं कि जहां पर अंग्रेजी कैपिटल में लिखी जाती है। किसका में बेटा? उसके अलावा जितनी भी जगह हैं हर जगह स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। किसमें बेटा? हर जगह किसमें लिखा जाएगा? स्मॉल लेटर में। बस सुना रही कि नहीं आ रही? वो 5 जगह याद कर लो, बस वहीं पर किसमें लिखना बेटा? कैपिटल यानी बड़ी ABCD में लिखना। उसके अलावा हर जगह छोटी ABCD में लिखना। ठीक है बेटा? वो 5 जगह क्या है वो सुन लो। वो जगह सबसे पहली है बेटा कि जब आप कोई अंग्रेजी जुमला शुरू करें, क्या करना बेटा? जब कोई आप जहां से भी आप जुमले की शुरुआत करेंगे तो उस जुमले का जो पहला हर्फ होगा, क्या होगा बेटा? पहला हर्फ होगा। वो पहला हर्फ हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। किसमें बेटा? किसमें लिखा जाएगा बेटा? कैपिटल में। जैसे दिस इज माई मदरसा। क्या बेटा? दिस इज माई मदरसा। तो बेटा जिसका जो पहला टी है वो क्या है बेटा? ये तो ये टी का लिखा हुआ बेटा, जल्दी बोलो, कैपिटल लेटर में। समझ गए बेटा? तो जब भी आप अंग्रेजी लिखना शुरू करें उसका पहला हर्फ हमेशा काय में लिखना आपको? जल्दी बोलो, कैपिटल में लिखना है। इतना समझ गए? अच्छा दूसरी बात ये क्या हो गया बेटा? दूसरी बात बेटा अंग्रेजी नज्म। क्या बेटा? अंग्रेजी अंग्रेजी नस्ल की हर लाइन का पहला। क्या बेटा? अंग्रेजी नस्ल की हर लाइन का जल्दी बोलो, पहला। अंग्रेजी में अपनी किताब चेक कर लो, चाहे 2 मिनट में पढ़िए, ठीक है? अंग्रेजी नज्म जहां भी होगी उसकी हर लाइन का पहला हर्फ हमेशा क्या होगा बेटा? कैपिटल में। किसमें होगा बेटा? किसमें होगा बाबू? कैपिटल में होगा। किसमें होगा बेटा? कैपिटल में। जैसे तुमने भी किताब पढ़ी है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी किताब अभी? इसके आप पूरी किताब खोल के देख लो। देखो ये सब किताब शुरू होती है बेटा बिगिन इन अल्लाह's नेम। क्या देखो आंसर बेटा? बिगिन इन अल्लाह's नेम। पहली लाइन है कि नहीं है बेटा? ये जल्दी बोलो, है ना? लेकिन उसके बाद दूसरी लाइन कैसे होती है बेटा? वो भी कैपिटल से। एंड कीप इन माइंड। जल्दी बोलो, कीप इन माइंड। तो कैपिटल है क्या स्मॉल है? ये जल्दी बोलो। और ये कैपिटल क्या स्मॉल है? अच्छा बात की जो लाइन है वो देख लो तुम। ही मोस्ट अगर तो है ये एच का है बेटा, जल्दी बोलो, पक्का? उसके बाद एंड ऑल्सो मोस्ट में जो है बेटा तो ये एंड में कायम है बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो अंग्रेजी नज्म का क्या बेटा? तो हर लाइन का जो पहला हर्फ होगा वो हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है। तो जब कोई जुमला शुरू करे बेटा तो उसका पहला हर्फ काय में लिखे हैं? कैपिटल में। कोई नज्म जब अंग्रेजी नज्म लिखे तो उस नज्म का हर पहला हर्फ काय में आएगा बेटा? जल्दी बोलो, कैपिटल में। कितनी जगह हो गई बेटा? 2 हो गई। अच्छा सुनो जरा, जब कोई मारफा लिखे, क्या बेटा?
है ना बेटा? ये ऐसा लिखो बेटा, मार्फा का पहला हर्फ क्या बेटा? अगर कोई भी मार्फा में से बेटा ज़मीर है, अलम है ना बेटा, कुछ भी है, तो उसका जो पहला हर्फ होगा वो हमेशा किस में लिखा जाएगा बेटा? कैपिटल। मार्फा किसे कहते हैं बेटा? किसी खास चीज को बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो मार्फा का पहला हर्फ हमेशा कायम आएगा बेटा? कैपिटल पे। किस में आएगा? जल्दी बोलो बेटा। मार्फा को अंग्रेजी जबान में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं इसको? PROPR। प्रॉपर माने बेटा खास। प्रॉपर माने कहता है बेटा, और नाउन कहते हैं इसको। प्रॉपर नाउन मतलब इसमें मार्फा। क्या बेटा? तो कोई भी खास चीज हो उसका पहला लफ्ज कायम होगा बेटा कैपिटल में। किसमें बेटा? जैसे आसिम। क्या रे? ये अलम है कि नहीं है? और अलम मार्फा होता क्या नहीं होता? जल्दी बोलो। ऐसे बेटा रियाज। ये रियाज अलम है क्या नहीं है? जल्दी बोलो। ऐसे बेटा दिल्ली मार्फा है कि नहीं है? जल्दी बोलो यार, पक्का ना? अच्छा। मुरादाबाद, मुरादाबाद, ये सब क्या बेटा? ये कैपिटल में। किसमें सब ये बेटा? तो किसी भी खास चीज का है ना बेटा, मुतय्यन चीज का, किसका बेटा? पहला हर्फ हमेशा कायम आएगा बेटा। जल्दी बोलो। जैसे आसिम है तो ए बड़ा है ना बेटा, नईम है तो एन बड़ा, शमीम है तो एस, तकी है तो टी, इनाम है तो आई, शान आलम है तो एस बड़ा, मुरादाबाद है तो एम बड़ा, बरेली है तो बी बड़ा, दिल्ली है तो डी, मुंबई है तो एम बड़ा। समझ आ रही है बेटा? बात नहीं आ रही? अच्छी यार। कितनी जगह? 3 जगह हो गई बेटा। अच्छी यार। चौथी जगह होती है बेटा मुख्तसरात। मुख्तसरात क्या बेटा? इसको बोलते बेटा शॉर्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं तो बेटा? शॉर्ट फॉर्म। जितने भी मुख्तसरात होते हैं बेटा, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। इनमें चाहे कितने भी हर्फ हो, लेकिन हर हर्फ कैपिटल में ही लिखा जाएगा। हर हर्फ किसमें क्या है बेटा? जल्दी बोलो। कैपिटल में लिखा जाएगा। समझे बेटा? जैसे मिसाल के तौर पर यह है बेटा DU। क्या बेटा? DU। क्या बेटा? DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या है बेटा? ये दिल्ली। ऐसे बेटा AMU। क्या बेटा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। है ना बेटा? ये अपने इलाके में TMU। क्या बेटा? तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। क्या बेटा? ये एक है बेटा JNU। क्या बेटा? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये बेटा एक चीज तुम रोज सुनते हो बेटा, OTP, वन टाइम पासवर्ड। क्या बेटा? वन टाइम पासवर्ड। तो जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, इनके सारे हुरूफ कायम लिखे जाते हैं बेटा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कैपिटल में लिखे जाते हैं। 4 जगह हो गए बेटा। अच्छा अब सुनो जरा, 5वीं जगह बताता हूँ। ठीक है बेटा? 5वीं जगह है लफ्ज आई। क्या बेटा? लफ्ज आई। बेटा लफ्ज आई वैसे तो ये अल्फाज कलिमात में भी आती है, आगे पीछे से। आसिम में तो मेरे नाम में आएगी, बीच में ये आई कि नहीं आई? और ये खाली जो आई होती है बेटा जो लिखी है मैंने, ये मैं के माने में भी होती है। किसके बेटा? किसके माने बेटा? ज़मीर है ना बेटा। ये जैसे आई एम आ टीचर। क्या बेटा? आई एम ए टीचर। समझ गया बेटा? तो आई एम आ टीचर। समझ गया बेटा? तो यहाँ पर मैं टीचर हूँ। तो मैं का माना किसे दिया बेटा? जल्दी बोलो। आई ने। तो ये आई किसके माना बेटा? मैं के माना में। तो ये आई जब मैं के माना में, किसके माना में बेटा? जल्दी बोलो। यानी जब ज़मीर बने, क्या बने बेटा? ये तो चाहे शुरू में आए चाहे बीच में आए, हमेशा ये आई कैपिटल में ही लिखी जाएगी। इसमें लिखी जाएगी बेटा? जैसे आई गो।
क्या बेटा? आई। तो ये आई का बनेगी बेटा कैपिटल में। अच्छा, डू आई गो, यहाँ कहाँ बेटा? जल्दी बोलो, बीच में था शुरू में, जल्दी बोलो। फिर भी कैपिटल में कि स्मॉल में लिखी हुई है? जल्दी बोलो, कैपिटल में लिखी हुई है। बात समझ कि नहीं बेटा? तो 5 मकामात ऐसे हैं कि जहां पर अंग्रेजी कायद में लिखी जाती है बेटा। जब आप कोई जुमला अंग्रेजी है ना बेटा, पैराग्राफ शुरू करें, कोई जुमला शुरू करें, अंग्रेजी नज्म का हर लाइन का पहला हर्फ, ठीक है, और नंबर 2 क्या बेटा? किसी भी मार्फा को जब आप जिक्र करें तो उसका पहला हर्फ, शॉर्ट फॉर्म जितनी भी होती हैं वो सब किस में आएंगी बेटा? कैपिटल में आएंगी। और लफ्ज आई जब जमीर वाक़ हो तो वो भी काय में आएगी बेटा? कैपिटल में आएगी। किस में आएगी? कैपिटल में आएगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।